हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब इंटीग्रल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का वीडियो बन चुका है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज एक्सरसाइज 1.4 पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको समझ लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए क्या है। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक है उनका नेम है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में देखते हैं, कुछ इसका डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। इसमें देखिए, इसमें बोलता है बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन होता है लेट एस बी एनी एम्प्टी सेट। एस जो कोई भी एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि जो खाली नहीं है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। तो लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन फंक्शन जो है, इसका बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हैं। स्टार एस टू एस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब इस पे देखिए एग्जांपल देते हैं। इसका एग्जांपल में एस का सेट ले लेते हैं 1 और 3। ठीक है, तो इसका एस क्रॉस एस क्या हो जाएगा? एस क्रॉस एस तो यही होगा ना, 1 3 क्रॉस 1 3। इसका सेट क्या बनेगा? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 1 1 1 3 3 1 और 3 3। ठीक है, ये सेट हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बाइनरी ऑपरेशन का, वो है कमोडेटिव। ठीक है, कमोडेटिव। इसमें क्या बोलता है कि अगर इसमें हम लेट एस बी यानी सेट, कोई सेट ले लेते हैं, इसमें कोई सा भी सेट, इसमें ए ऑपरेशन बी जो होगा, बी ऑपरेशन ए। ठीक है, जिसमें फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस होगा। ठीक है, कमोडेटिव में समझ आ गया। एस कोई भी सेट लेते हैं इसमें, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा, जिसमें ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, तो वो कमोडेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि लेट एस बी एनी सेट, एस क्या है? कोई भी सेट है, देन क्या हो जाएगा उसमें ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में फिर सी ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, तो यह एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल देखिए, इस पे एग्जांपल कर दें।
जैसे एग्जांपल के लिए बात करेंगे तो उसमें कोई भी ए बी सी ले लीजिए, 2 5 3 या 2 3 5 है ना, तो हम 2 3 5 ले लेते हैं। तो 2 3 5 में क्या होगा, 2 ऑपरेशन प्लस वाला है, तो इसमें 2 + 3 + 5 अगर लेते हैं, इसमें अगर हम करेंगे 2 + 3 + 5 क्या आएगा, 2 + 8 = 5 + 5, दोनों क्या आ जाएगा, 10 = 10 है ना, आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बात आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो जो भी बता रहे हैं, अगर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी भी टाइप का दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है कि लेट ए बिलोंग्स टू एस, देन आइडेंटिटी एलिमेंट में ए स्टार ई = ए आएगा, जो ई स्टार ए के इक्वल होगा। ठीक है, ए स्टार ई = ए ई स्टार ए, वेयर E is the identity elements। ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। ठीक है, इस पर अगर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो 2 का जो ऑपरेशन है, 2 में क्या ऐड करेंगे, इसमें ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का ऑपरेशन किसके साथ करेंगे, जो हमको ए ही आएगा। ए का ऑपरेशन किसके साथ करेंगे, जो ये ए आएगा, ए ही आएगा हमको। तो जिसके साथ ऑपरेशन करेंगे तो ए आएगा, वो वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करेंगे तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे, 2 में हम क्या ऐड करेंगे, जो हम लोग को 2 आएगा। आपको देखिए 2 में क्या ऐड करेंगे, 2 आएगा, 0 ही ऐड करेंगे। 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। 0 + 2 तो 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई में बात करेंगे, 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 आएगा। 2 में हमको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे हमको 2 आएगा, देखिए। तो 2 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी और इन्वर्टिबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इन्वर्टिबल एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, उसमें देखिए उसमें क्या होता है, इन्वर्स प्रॉपर्टी और इन्वर्टेबल एलिमेंट। ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी और इन्वर्टेबल एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, ए स्टार बी = ई = बी स्टार ए। जैसे कि एग्जांपल इसमें लेते हैं, जैसे 2 लिया, इसमें क्या ऐड करेंगे, जो हम लोग को क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं 0 ही आ गया, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, जो हमको 0 आएगा। इसमें देखिए -2 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, है ना। -2 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, इसमें -2 + 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लाई में भी कीजिएगा, मल्टीप्लाई में भी ये वैलिड होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि -2 जो है, -2 इज इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, -2 किसका इन्वर्स है, 2 का इन्वर्स है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर एक्सरसाइज करते हैं। 1.4 क्वेश्चन लगाते हैं इस पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डिफिनीशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। बोल रहा है इसमें डिटरमाइन करना कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं,
अगर नहीं है तो उसका है या नहीं उसका जस्टिफिकेशन देना है, जिसमें फर्स्ट है ऑन जेड प्लस डिफाइन ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, फर्स्ट जेड प्लस कैसे डिफाइंड किया हुआ है, स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसमें जेड प्लस जो है, जेड प्लस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से, जो क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट हो सकता है इसमें। तो इसमें जो है अगर हम लोग 1 टू ए इज इक्वल टू 1 या 2 कुछ भी दे सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 लेते हैं एंड b इज इक्वल टू 2 जो बिलोंग्स करता है जेड प्लस से, तो इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, देन a ऑपरेशन b एंड a स्टार b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 जेड तो पॉजिटिव बोल रहा है देने के लिए, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, तो ये जेड प्लस से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है, ये क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए इट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ऐसे सेकंड में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रहा है ऑन जेड प्लस डिफाइंड स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है। सेकंड में देखिए जेड प्लस डिफाइंड है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इफ हम लोग इसमें जेड प्लस में ए इज इक्वल टू 1 2 भी मान सकते हैं और बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 5 जो बिलोंग्स करता है किससे, जेड प्लस से, तो क्या हो जाएगा, देन ए ऑपरेशन बी एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। ये क्या है, जेड प्लस से बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू जेड प्लस, से क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इट इज यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में है, ऑन आर डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। ए स्टार बी क्या दिया हुआ हम लोग को, ए बी स्क्वायर दिया हुआ है। इसको देखिए थर्ड में हम देखते हैं जेड प्लस सॉरी आर डिफाइंड है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ आर दिया हुआ, आर क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें जो है ना रेशनल और इरेशनल दोनों होता है रियल नंबर में, रेशनल भी प्लस इरेशनल भी। इरेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर में 1 1/2 -1 3 कुछ भी हो जाएगा, और इरेशनल नंबर तो माइनस ये √2 √3 है ना, ये सब होगा। तो रियल नंबर समझ में आ गया। रियल नंबर क्या क्या हो जाएगा, 1 1/2 √3 2 सब आ जाएगा इसमें। तो इसमें अगर हम इफ 1 लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल 2 लीजिए या √2 जो लेना ले सकते हैं आप। तो a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 दोनों क्या है, बिलोंग्स कर रहा है r से। तो इसमें a स्टार b क्या हो जाएगा, 1 इंटू √2 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर था
1 इंटू रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2, जो कि बिलोंग कर रहा है आर से। ये क्या हो जाएगा, यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में दिया हुआ है ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है ए स्टार बी में मॉड ए माइनस बी। देखिए इसमें फोर में डिफाइंड है जेड प्लस डिफाइन ए ऑपरेशन बी यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी दे चुका इस बार। तो जेड प्लस तो जानते हैं कि इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें क्या हो जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 3, जो बिलोंग्स करता है किससे, जेड प्लस से बिलोंग्स करता है। ठीक है, इसका अगर हम ए स्टार बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 जो क्या आ जाएगा 2, जो कि बिलोंग्स करता है किससे, जेड प्लस से बिलोंग्स करता है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। सो और यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में है, 1 के 5 में बोल रहा है ऑन जेड प्लस डिफाइंड स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। इस पर हम लोग चेक करते हैं बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। 5 में जेड प्लस डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए दे चुका है। ठीक है, इसमें जेड प्लस इसमें भी दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें भी ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, जो बिलोंग्स करता है जेड प्लस से। ठीक है, इसमें ए स्टार बी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 1 स्टार 2 अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, जो कि बिलोंग्स करता है जेड प्लस से, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, है ना। ए स्टार बी क्या करेगा, जेड प्लस बिलोंग्स कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हैंस और यस इट इज कुछ है ना, वेदर है कि नहीं, यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। ठीक है, इसमें जो है ऑपरेशन दिया हुआ है, इसमें डिटरमाइन करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, कम्यूटेटिव है कि नहीं, और एसोसिएटिव पे हमको चेक करना है, तीनों को वेरीफाई करना है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और बाइनरी ऑपरेशन। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे चुका है ऑन जेड दे चुका है, डिफाइन दे चुका है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी दे चुका है। ठीक है, ये ऑपरेशन कितना दे चुका है, ए माइनस बी, और जेड जो है हम लोग जानते हैं जेड क्या है, इंटीजर होता है ना। तो इस पर हमको चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, कम्यूटेटिव है कि नहीं, और एसोसिएटिव है कि नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं लाइन बाय लाइन। टू के 1 में हम लोग क्या दे चुका है, ऑन जेड, है ना, जेड दे चुका है, और ऑपरेशन दे चुका है हम लोग को ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी दे चुका है। ठीक है, अब इस पर हमको लोग को चेक करना है कि ये
देखना है इसमें कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, और कमोडेटिव है कि नहीं, और एसोसिएटिव है कि नहीं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन इसको चेक करते हैं। इफ़ अगर ए जो है, ए अगर बिलोंग करता है जेड से एंड बी भी बिलोंग करता है जेड से, तो ए स्टार बी ऑपरेशन भी क्या हो जाएगा, वो भी बिलोंग करेगा जेड से, है ना। अगर ये ए बिलोंग करता है जेड से, जैसे अगर 1 या -1 या 2 कुछ भी लेते हैं, और ए -1 1 -1 करेंगे तभी 0 आएगा, वो भी बिलोंग करेगा। 2 -3 करते हैं तभी -1 आएगा, वो भी बिलोंग करेगा, है ना। 2 -2 लेंगे या 2 -3 ले लेंगे, 2 -3, तो वो भी माइनस प्लस हो जाएगा और 5 आ जाएगा, वो भी बिलोंग करेगा, है ना, जेड में। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बिलोंग्स करेगा जेड में, तो क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। हैंस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। और इस पर हम लोग को चेक करना है कमोडेटिव एसोसिएटिव चेक करना है। तो पहले फॉर एसोसिएटिव के बारे में बात करते हैं। फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होता है, इसमें ए स्टार बी हम लोग जानते हैं, पिछले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होता है ना। इसको देखिए, ए स्टार बी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑपरेशन क्या दे चुका है, ए स्टार बी ए माइनस बी दे चुका है, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ये ऑपरेशन सी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू ए स्टार ऐसे ही रहेगा। अब बी सी क्या हो जाएगा, बी स्टार सी बी माइनस सी हो जाएगा, है ना, बी माइनस सी हो जाएगा। ये तो स्टार ऐसे ही रहेगा। और अब जो है इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए स्टार बी हम लोग क्या दे चुके हैं, ए माइनस बी, तो ये ए हो गया और माइनस बी हो गया। ठीक है, इसका ऑपरेशन हम लोग क्या निकला, ए माइनस बी माइनस सी आया। अब इधर देखते हैं, ए ऑपरेशन बी है, ये ए है, और ये इसको पूरे को बी मानेंगे, है ना, ये पूरे को बी मानेंगे और इसको ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस ये बी है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इधर आया ए माइनस बी माइनस सी, जो इधर क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस सी, माइनस इधर तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ इक्वल नहीं है, यह ए माइनस बी माइनस सी है और ये ए माइनस बी प्लस सी है, तो इक्वल नहीं होगा। सो इट इज नॉट क्या, एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कमोडेटिव के बारे में। कमोडेटिव देखिए, फॉर कमोडेटिव, फॉर कमोडेटिव में हम लोग जानते हैं, पिछले हम लोग वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि वो होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी क्या हो जाएगा, हम लोग को दे चुका है ए स्टार बी ए माइनस बी दे चुका है, तो ए माइनस बी हो जाएगा। इधर बी स्टार ए है तो बी माइनस ए, या पोलर इक्वल, बी इधर माइनस में उधर पॉजिटिव में, तो इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं होगा, ये भी क्या होगा। सो और इट इज नॉट कमोडेटिव। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन नहीं एसोसिएटिव है, नाइदर एसोसिएटिव नॉट कमोडेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, 2 का ये फर्स्ट हो गया कंप्लीट। आप सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोला हम लोग को, सेकंड में बोल रहा है ऑन क्यू। ठीक है, क्यूब दे दिया रेशनल नंबर पे, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 दे चुका हम लोग को। अब इस पर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे होगा कि नहीं, फिर इस पर कमोडेटिव लगाएंगे, एसोसिएटिव चेक करेंगे, है ना। तो ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 है। इसमें देखिए बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, इसमें देखिए सेकेंड है हम लोग का, सेकेंड दे चुका है ऑन क्यू डिफाइंड ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना दे चुका है, ए बी प्लस 1 दे चुका है ना। और हम लोग जानते हैं कि क्यू क्या होता है, क्यू क्या क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 1/2 भी होगा, 1/5 भी होगा, -1 भी होगा, है ना, 1/5 हो सकता है, -1 हो सकता है। ठीक है, तो सब हो जाएगा क्यू।
ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम ए लेते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू क्यू एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, ए कुछ भी लीजिएगा 1 लीजिएगा, 2 1/2 लीजिए, कुछ भी लीजिए, और बी कुछ भी ले लीजिए 1/π 1/2 -1 2 अगर लेंगे, तो अगर ए बी प्लस 1 करेंगे तो उसका भी वो भी बिलोंग्स करेगा क्यू में, है ना। अगर ए बिलोंग्स कर रहा है क्यू में और बी भी बिलोंग्स कर रहा है क्यू में, तो वो ए बी प्लस 1 भी बिलोंग्स करेगा किसमें, क्यू में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार, फिर जब ए बी प्लस 1 जो क्यू में बिलोंग करेगा तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी किसमें बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन, क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। है ना, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब चेक करते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। इसके एसोसिएटिव देखिए, फॉर अगर हम एसोसिएटिव के लिए बात करेंगे, फॉर एसोसिएटिव के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो एसोसिएटिव हम जानते हैं क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, है ना, ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्टार बी हम लोग को कितना दे चुका है, ए बी प्लस 1 दे चुका है, ए स्टार बी कितना दे चुका है हम लोग को, ए बी प्लस 1 दे चुका था। ये ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1 और स्टार सी, और ए स्टार ऐसे रहेगा, बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी सी प्लस 1 हो जाएगा ना, बी सी प्लस 1। अब देखिए इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ठीक है, इसको ए मानेंगे पूरे को और इसको बी मानेंगे। तो ए स्टार बी हम लोग का होता है ए बी प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1 मल्टीप्लाई सी प्लस 1, ये होगा, है ना, बिल्कुल होगा। और इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो हम लोग को ए स्टार बी दे चुका है ए बी प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी सी प्लस 1, ऐसे क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए प्लस 1, है ना। देखिए क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव नहीं होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं कमोडेटिव के बारे में। देखिए नेक्स्ट आता है बात कमोडेटिव के बारे में, है ना। कमोडेटिव हम लोग जानते हैं कि कमोडेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, यही होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, है ना। तो ए स्टार बी हम लोग कितना दे चुका है, ए बी प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्टार ए बी ए प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई में हम ए बी लिखें या बी ए लिखें तो बात तो बराबर ही है, तो ये दोनों इक्वल है, ये क्या हो जाएगा, कमोडेटिव हो जाएगा। आप ले देंगे, सो यस इट इज कमोडेटिव, है ना, कमोडेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू बी ए प्लस 1 है, तो ये ए बी प्लस 1 ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाएगा, है ना। तो ये इट इज कमोडेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन क्यू डिफाइंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। इसमें क्यू पे डिफाइंड बोल रहा है, फिर है ना, ए स्टार बी कितना दे चुका है हम लोग को, ए बी बाई 2 दे चुका है। इस पर देखते हैं इसमें बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, फिर कमोडेटिव और एसोसिएटिव देखते हैं, ठीक है। देखिए 3 में ऑन डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 दे चुका हम लोग को, और अगर हम ए लेते हैं वो बिलोंग करता है किससे, क्यू से, है। क्यू तो हम लोग जानते ही हैं, क्यू दिखा चुके हैं। ए बिलोंग्स करता है अगर क्यू से एंड बी बिलोंग्स करता है क्यू से, क्यू कुछ भी लीजिएगा, ए 1
-1 2 1/2 है ना, तो वो ए से बिलोंग करेगा। और बी भी ले लीजिएगा कुछ, तो दोनों अगर लीजिएगा तो वो उसका जो AB/2 होगा वो भी बिलोंग करेगा क्यू से। ठीक है, AB/2 भी बिलोंग करेगा क्यू से, तो वो A*B क्या हो जाएगा, A*B भी बिलोंग्स करेगा क्यू से। अगर AB/2 बिलोंग्स करता है क्यू से तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए A*B इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, A*B क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं एसोसिएटिव के बारे में। फॉर एसोसिएटिव के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो होता है A*B C इज इक्वल टू A*B C होता है ना। तो हम लोग जानते हैं A*B हम लोग के साथ दे चुका है AB/2, ये क्या हो जाएगा, AB/2 हो जाएगा। और C ऐसे रहेगा। फिर B C क्या हो जाएगा, AB/2 होता है A*B, तो BC क्या हो जाएगा, BC/2 हो जाएगा BC/2 हो जाएगा। अब इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, तो A*B क्या हो जाएगा, ABC इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं। ठीक है, तो हमको फिर A*B क्या हो जाएगा, AB/2 था ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, ठीक है, A और B था, तो A*B हो जाएगा, AB/2 होता है, तो ये A और ये क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, ABC/4 हो जाएगा ये। और इधर हम लोग को क्या था, A*BC/2 है, तो A*B हो जाएगा, AB/2 होता है, तो ये A है ना, और B, तो B हो जाएगा BC/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ABC/4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल है, सो इट इज एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है बात किसका, कमोडेटिव के बारे में। देखिए, फॉर कमोडेटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका होता है A*B इज इक्वल टू B*A होता है ना। A*B हम लोग कितना दे चुके, AB/2, तो B*A क्या हो जाएगा, BA/2, तो AB लिखिए या BA लिखिए, बात तो बराबर ही है ना, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा, इक्वल है, यस इट इज कमोडेटिव ऑल्सो। ठीक है, क्या होगा, कमोडेटिव भी हो जाएगा। कमोडेटिव भी हो जाए तो वो क्या हो गया कि ये हम लोग देखेंगे ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन भी है, एसोसिएटिव भी है, कमोडेटिव भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 कंप्लीट हुआ। 4 है, ऑन Z+ डिफाइन A*B इज इक्वल टू 2 की पावर AB दे चुका है। 2 की पावर कितना दे चुका है, AB दे चुका है ना, Z+ दे चुका है, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए इसको चेक करते हैं। 4 में दिया हुआ है, ऑन Z+ डिफाइन A*B इज इक्वल टू 2 की पावर AB दे चुका है। ठीक है, इफ A बिलोंग्स टू Z+ एंड B बिलोंग्स टू Z+, Z+ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लीजिए A में, अगर हम B लेंगे 1 2 3 कुछ भी लेते हैं Z+ में, तो ये बिलोंग्स करता है Z+ में, है ना। 1 2 3 कुछ भी लीजिए तो वो तो पॉजिटिव इंटीजर, तो वो तो Z में बिलोंग्स करेगा ही, है ना। तो वो फिर उसका जो ऑपरेशन होगा 2A⁴B, वो भी क्या करेगा, Z+ में बिलोंग्स करेगा। कुछ भी लीजिए, अगर हम A1 लेते हैं और B2 लेते हैं, तो 2 की पावर AB यानी 1 × 2 है ना, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा 4
4 क्या करेगा, जेड प्लस में बिलोंग्स करेगा, तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, है ना। ये ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब बात आता है, देखते हैं, चेक करते हैं एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव चेक करते हैं इस पर। फॉर कम्यूटेटिव के बारे में, सॉरी फॉर एसोसिएटिव के बारे में चेक करते हैं। फॉर एसोसिएटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, है ना। 1 2 3 कुछ भी ले लेते हैं, 1 लीजिए, 2 4 5 सब क्या करेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स है और जेड प्लस में बिलोंग्स करेगा। इसमें अगर हम LHS लेते हैं इधर, LHS, तो इसमें क्या होगा, ए ऑपरेशन बी, 2 की पावर ए बी होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, हम जानते हैं कि एसोसिएटिव होता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होता है ना। तो इसमें LHS में हो जाएगा हम लोग को 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, है ना। तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 ऑपरेशन 3, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको 2 की पावर 3 है, अब 1 स्टार 3 बोलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 2 इंटू 3 कितना, 6 हो जाएगा, तो 1 स्टार 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 1 स्टार 2 की पावर 6। अब इसका जो ऑपरेशन करेंगे, देखिए 2 की पावर 2 है ना, तो ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 ऑपरेशन 3 का 2 की पावर 4 इंटू 3, जो इधर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64, तो 1 ऑपरेशन 64 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 इंटू 64 हो जाएगा। इधर क्या होगा, 4 3 12, इधर क्या होगा, 2 की पावर 64, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये एसोसिएटिव नहीं होगा, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर रहे थे कमोडेटिव के बारे में। कमोडेटिव के बारे में देखिए, अगर हम कमोडेटिव के बारे में बात करेंगे इसी पे, फॉर कमोडेटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कमोडेटिव होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है ना। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, 2 की पावर ए बी, और बी स्टार क्या हो जाएगा, 2 की पावर बी ए। अगर ए बी और बी ए अगर 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, तो वही इतना ही आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, यस, इसमें हो जाएगा ना, 2 की पावर ए बी इज इक्वल टू बी की 2 की पावर बी ए, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाएगा, यस इट इज कमोडेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है 2 के 5 में। 2 के 5 में बोल रहा है ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू, फाइव में क्या है, ऑन जेड प्लस डिफाइंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी दे चुका है हम लोग को, है ना। ऑन जेड प्लस डिफाइंड ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर नहीं, ए की पावर बी है, ठीक है। अब इस पर चेक करना कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, फिर उस पर चेक करेंगे कि ये कमोडेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको। इसमें देखिए 5 में बोल रहा है ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी हम लोग कितना दे चुका है, ए की पावर बी दे चुका है,
कितना दे चुका है, ए की पावर बी दे चुका है। ठीक है, तो अगर हम ए बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस करते हैं तो देखा, अगर जेड प्लस दिया हुआ ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स आप अगर हम रफ में लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे हम एग्जांपल के लिए 2 या 4 या 3 कुछ भी ले लीजिए, बिलोंग्स करेगा जेड प्लस में, है ना। तो हमको दे चुका कि ए स्टार बी कितना हो जाएगा, ए की पावर बी हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, जो कि बिलोंग्स करता है किससे, जेड प्लस में बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी हम लोग का क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसमें हम अगर कुछ भी लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 4 6 2 9 है ना, वो बिलोंग्स करेगा जेड प्लस में, और बी हम कुछ भी ले लेंगे तो वो उसका जो ए की पावर बी होगा वो भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा जेड प्लस में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी भी बिलोंग्स करेगा जेड प्लस में। तो क्या हो जाएगा, जस्ट इट इज बाइनरी ऑपरेशन। क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं एसोसिएटिव के बारे में। फॉर एसोसिएटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव होता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू सॉरी ए स्टार बी स्टार सी होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं लेट 2 3 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस, एसोसिएटिव दिखाने के लिए, है ना। तो 2 3 4 हम जेड प्लस में बिलोंग्स किए हैं, माने जेड प्लस में 2 3 4 किस में बिलोंग्स करेगा, जेड प्लस में बिलोंग्स करेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 इज इक्वल टू 2 ऑपरेशन 3 2 स्टार 3 स्टार 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 है, तो 3 स्टार 4 क्या हो जाएगा, 2 स्टार ए स्टार बी हम लोग का कितना था, ए की पावर बी था, है ना, ए की पावर बी था, क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 स्टार 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 9 है ना, 3 पावर 4 कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए स्टार बी हो गया, तो ये भी फिर क्या हो जाएगा, ए की पावर बी यानी 2 की पावर 81 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 81। अच्छा ठीक है, तो ये LHS हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं RHS के बारे में। तो RHS जो हम लोग को दे चुका है ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको चेक करते हैं। 2 स्टार 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, है ना, 2 पावर 3 हो जाएगा, स्टार 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 स्टार 4 वो कितना हो जाएगा, 8 की पावर 4, 8 पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 8 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 लिख सकते हैं, उसका पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पावर 12 आ गया हम लोग को, कितना आ गया, 2 का पावर 12। और यहाँ आ रहा है हम लोग को कितना, 2 पावर 81, दोनों इक्वल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कमोडेटिव के बारे में। फॉर कमोडेटिव इसमें हम लोग जानते हैं कि होता है ये ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है ना, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है, दिखाना है हमको। तो इसको भी दिखाने के लिए हम लोग को कमोडेटिव से मानना पड़ेगा लेट 1 और 2, ए ले लेते हैं 1 और बी ले लेते हैं 2, जो कि बिलोंग्स करता है जेड प्लस में, है ना। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, 1 की पावर ए स्टार बी होता है ए की पावर बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर, पहले लिख लेते हैं इसको, 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 2 स्टार 1, है ना। तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा, 1 पावर 2, और 2 स्टार क्या हो जाएगा, 2 पावर 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, दोनों इक्वल। 2 के पावर 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, जो कि इक्वल नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट कमोडेटिव।
ठीक है, ये 2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे चुका है हम लोग को, ऑन आर, ठीक है, रियल नंबर दे चुका है और एक्सेप्ट -1 दे चुका है। उसमें सब तो होगा लेकिन -1 नहीं होगा। और उसमें हम लोग को ए स्टार बी जो डिफाइन दे चुका है वो क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाय बी प्लस 1 दे चुका है ना। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाय बी प्लस 1। इससे हम लोग को चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, फिर कमोडेटिव एसोसिएटिव चेक करना है ना। तो पहले बाइनरी ऑपरेशन को देखते हैं है कि नहीं। क्वेश्चन देख चुके हैं, आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसको चेक करते हैं। इसमें क्या है, देखिए 5 में सॉरी 6 में दे चुका है, ऑन आर एक्सेप्ट -1, वो डिफाइन दे चुका है हम लोग को। ए स्टार बी कितना दे चुका है, ए बाय बी प्लस 1 दे चुका है ना, ए बाय बी प्लस 1। इसमें देखिए अगर हम ए बिलोंग्स टू आर करते हैं, मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसमें ए मतलब ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है एक्सेप्ट -1, बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है एक्सेप्ट -1, तो इसमें ए बाय बी प्लस 1 भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा आर में एक्सेप्ट -1, है ना। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी भी बिलोंग्स करेगा और रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, हेंस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब इससे चेक करना है एसोसिएटिव और कमोडेटिव। तो एसोसिएटिव के बारे में बात करते हैं। फॉर एसोसिएटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें मान लेते हैं लेट 1 2 और 3 बिलोंग्स करता है आर से, है ना, एक्सेप्ट -1 के एक्सेप्ट से क्या कर रहा है, ऑलरेडी नंबर से बिलोंग्स कर रहा है ये 1 2 3, है ना। हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो इसमें ए स्टार बी यानी 1 स्टार 2 स्टार 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 1 स्टार 2 कितना हो जाएगा, हम लोग को ए स्टार बी कितना दे चुका है, ए बाई बी प्लस 1, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, और स्टार 3 इधर क्या हो जाएगा 1 स्टार ए बाई बी प्लस 1 होता है तो क्या हो जाएगा 2 बाई 2 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 स्टार 3, ये क्या हो जाएगा 2 बाई 3 प्लस 2 5, 2 बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो ए स्टार बी फिर क्या हो जाएगा 1 बाई 3 बाई 3 बी प्लस 1 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा ए स्टार बी, ये ए है ये बी है, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 बाई 5 प्लस 1 बाई, ये क्या हो जाएगा 1 बाई 3 बाई 4, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बाई 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से कितना आ गया 1 बाई 3 बाई 4, और इसको इधर सॉल्व किए तो ये क्या आ गया 1 बाई 7 बाई 5, ठीक है। तो अब ये अगर इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 1 बाई 3 4 जा 12, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 बाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 होगा और 3 प्लस 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। 4 यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा ए स्टार बी, ये 1 बाई 2 हो जाएगा कटेगा तो ये कितना हो जाएगा होता है हम लोग को ए बाई बी प्लस 1, तो ए तो 1 हो गया, अब बी प्लस 1 बोल रहे थे, बी कितना हो गया हम लोग को 1 बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 2, कितना हो जाएगा 3 बाई 2 हो जाएगा, और 3 बाई 2 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 2 बाई 3, है ना, 2 बाई 3, दोनों इक्वल नहीं है,
दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं होगा। अब बात करते हैं कमोडेटिव के बारे में। फॉर कमोडेटिव, ठीक है, कमोडेटिव के बारे में बात अगर हम करेंगे तो ये होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं इसमें भी लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट -1, ठीक है, एक्सेप्ट -1। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्टार बी क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 और ये क्या हो जाएगा 2 स्टार 1। हम लोग जानते हैं ए स्टार बी कितना होता है ए बाई बी प्लस 1, तो 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए बाई बी प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 बाई 3 और ये हो जाएगा 2 बाई 2, तो 1 बाई 1 प्लस 2 और 2 बाई 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 और ये हो जाएगा 2 बाई 2, नॉट इज इक्वल टू 1, इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी नॉट इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो इट इज नॉट कमोडेटिव। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 6 कंप्लीट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें दिया हुआ है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 दे चुका है, डिफाइन बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ए बी का क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी मिनिमम ऑफ ए बी का जो हम ऑपरेशन निकालेंगे वो क्या होगा, मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम बोल रहा है राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन टेबल बोला बनाने के लिए, है ना, इस ऑपरेशन का ऑपरेशन टेबल बोला क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें 3 में ए जो हम लोग सेट दे चुका है वो कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5 दे चुका है ना। और वैसे ही सेट बी जो है बी में वही होगा 1 2 3 4 5 और हम लोग को बोला ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी कितना दिया है मिनिमम ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब ए ऑपरेशन बी जो निकालेंगे हम तो उसका मिनिमम होना चाहिए। अभी हम टेबल बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए टेबल बनाते हैं इसमें, ये टेबल है। ठीक है, इसमें जो है एलिमेंट ए का एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना। और ऑपरेशन दे चुका है हम लोग को, तो हम लोग को बोला अगर ए ऑपरेशन बी करेंगे तो उसका मिनिमम होना चाहिए। जैसे यहाँ ए है और ये बी है, ए ऑपरेशन बी करेंगे तो ए ऑपरेशन बी का मिनिमम बोला था 1 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 ही होगा। 1 और 1 का मिनिमम, 1 और 2 में मिनिमम कौन होगा, 1 ही होगा। 1 और 3 में मिनिमम क्या होगा, 1 ही होगा। 1 और 4 में मिनिमम कम से कम कितना होगा, कम कौन है इसमें, 1 ही है। 1 और 5 में मिनिमम क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब फिर 2 और 1 में मिनिमम कौन है, 2 और 1 में मिनिमम 1 है। और 2 और 2 में मिनिमम क्या होगा, 2 और 2 में मिनिमम 2 होगा, है ना। 2 और 2 में मिनिमम 2 होगा। 2 और 3 में मिनिमम 2 और 2 और 4 में मिनिमम भी क्या होगा, 2 ही होगा। और 2 और 5 में मिनिमम 2 ही होगा। ठीक है, फिर आप लेते हैं 3 और 1 में मिनिमम क्या होगा, 3 और 1 में मिनिमम क्या होगा 1 और 3 और 2 में मिनिमम 2 होगा।
3 और 3 में मिनिमम क्या होगा 3, और 3 और 4 में मिनिमम कम 3 ही होगा, है ना, 3 और 4 में, और 3 और 5 में मिनिमम भी क्या होगा 3 ही होगा। अब फिर लेते हैं 4 और 1, 4 और 1 में मिनिमम 1 होगा, 4 और 2 में मिनिमम क्या होगा 2 होगा, 4 और 3 में मिनिमम क्या होगा 3, 4 और 4 में मिनिमम 4, और 4 और 5 में मिनिमम 4 ही होगा। 5 और 1 में मिनिमम क्या होगा 5 और 1 में मिनिमम 1 ही होगा। 5 और 2 में अगर हम मिनिमम देखेंगे तो वो 2 होगा। 5 और 3 का मिनिमम देखेंगे तो 3 होगा। 5 और 4 में मिनिमम देखेंगे तो 4, 5 और 5 में मिनिमम 5 होगा। यही ऑपरेशन टेबल है, ये हम लोग को बोला गया था बनाने के लिए, ठीक है। ए ऑपरेशन बी मिनिमम ऑफ ए बी, ये टेबल बोला बनाने के लिए, बन गया, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, यही ऑपरेशन टेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया हुआ है, बोला कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5। सेट दिया हुआ है, उसका सेट में दिया हुआ एलिमेंट 1 2 3 4 5 जो गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, टेबल 1.2 में जो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, इसी से क्या करना है, कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। इसको कंप्यूट करना है, बताना है इसमें सही है कि नहीं। इज स्टार कमोडेटिव, क्या ये स्टार कमोडेटिव है, बताना है। फिर कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 3 करना है। बोला हिंट दे चुका, हम लोग को यूज़ करना है इस टेबल का 1.2 जो टेबल दिया है उसको यूज़ करते हुए इस तीनों को प्रूव करना है, सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें देखिए 4 में सेट दे ही चुका है ना, और टेबल दे ही चुका है, इसको यूज़ करते हुए हम लोग को तीनों सेटिस्फाई करना। 4 का 1 का देखिए, 4 के 1 में बोल रहा है कंप्यूट करने के 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। अब देखिए 2 स्टार 3 जो हम लोग को दिया इसमें टेबल में, तो 2 स्टार 3 क्या है, 2 और स्टार 3 का देखिए मिनिमम पॉइंट कौन सा है, 1 है ना। 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ स्टार है 4, फिर 1 स्टार 4 क्या होगा 1 स्टार 4 भी क्या होगा 1 ही होगा। इधर देख रहे हैं 2 स्टार 3 स्टार 4 क्या होगा 3 स्टार 4, है ना। 3 स्टार 4 कितना है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ टेबल में 1 होगा। 2 स्टार 1 कितना होगा 2 स्टार 1 भी 1 ही होगा, ठीक है। आगे इधर भी 1 है, इधर भी क्या है 1 है। सेकंड में बोल रहा है कि पूछ रहा है कि ये कमोडेटिव है कि नहीं। फॉर कमोडेटिव के अगर बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है, ठीक है। तो ए स्टार बी कुछ भी ले लेते हैं, लेट 2 3 ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2। 2 स्टार 3 देखिए कितना है 2 स्टार 3 कितना है 1 है, और 3 स्टार 2 भी कितना है देख रहे हैं यहाँ पे 1 है। तो 1 इज इक्वल टू 1, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये क्या होगा कमोडेटिव हो जाएगा, जस्ट इट इज कमोडेटिव, ठीक है। थर्ड में बोल रहा है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ठीक है। इसको देखते हैं 2 स्टार 3 4 स्टार 5, ठीक है। तो 2 स्टार 3 देखिए कितना होगा 2 स्टार 3 कितना होगा 1 होगा, 2 स्टार 3 स्टार, फिर 4 स्टार 5 बोल रहा है। तो 4 स्टार 5 कितना दे चुका है 4 स्टार 5, देखिए 4 स्टार 5 हम लोग कितना दे चुका है 4 स्टार
5, वो भी कितना दे चुका है, 1 दे चुका है ना, वो भी कितना दे चुका है, 1 दे चुका है। ठीक है, अब फिर 2 स्टार 3 भी 1 आया, स्टार 4 स्टार 5 भी कितना आया, 1 आया। अब 1 स्टार 1 कितना होगा, 1 स्टार 1 1 होगा। अब देखना है 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 देखिए कितना है, 1 स्टार 1 1 है, मतलब ये भी 1 आ गया। ठीक है, कंप्लीट कर दी, 1 आया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि लेट स्टार्ट विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू SCF ऑफ ए एंड बी। सब बोला इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन एक्सरसाइज 4। जो ऑपरेशन जो आएगा हम लोग को, वो बोल रहा है कि वो एक्सरसाइज 4, ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोग को टेबल आया है वो सेम है। अगर है सेम तो उसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर में। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, देखिए एलिमेंट दे चुका है 1 2 3 4 5। एलिमेंट हम लोग को मालूम है 1 2 3 4 5, इधर भी ले लेंगे 1 2 3 4 5, निकालना है ए स्टार बी। ठीक है, अब इसमें देखना है 1 और 1 का SCF कितना होगा। 1 और 1 का SCF यानी कॉमन कितना आएगा, 1, और 2 और 1 में कॉमन क्या आएगा, इसमें भी 1 आएगा। 3 और 1 में कॉमन क्या आएगा, 3 और 1 का SCF 1 ही होगा। 4 और 1 का SCF यानी कॉमन 1 ही आएगा। 5 और 1 का भी 1 ही आएगा। और फिर इधर देखते हैं 1 और 2, 1 और 2 में कॉमन क्या आएगा, 1, 2 और 2 में कॉमन क्या आएगा, 2, 3 और 2 में कॉमन क्या आएगा, 1, 4 और 2 में कॉमन 2 आएगा। 2 और 5 में कॉमन क्या आएगा, यानी 2 और 5 का SCF हो जाएगा 1। 3 और 1 का, 3 और 1 का भी 1 आ जाएगा। 2 और 3 का भी 1 आ जाएगा SCF यानी कॉमन। और 3 और 3 का, 3 और 3 का 3 आ जाएगा। ऐसे ही 4 और 3 का कॉमन क्या आएगा, SCF 1 आ जाएगा। 5 और 3 का भी 1 ही आएगा। ठीक उसी तरह फिर 1 और 4 का SCF 1, 2 और 4 का SCF 2, 3 और 4 का SCF क्या होगा, 1, 4 और 4 का SCF 4 होगा। 5 और 4 का SCF 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में 1 और 5 का SCF आएगा 1, 2 और 5 का भी SCF कॉमन आएगा 1 ही आएगा। 3 और 5 में भी कॉमन 1 ही है। 4 और 5 का भी कॉमन 1 ही है। और 5 और 5 का SCF क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये एलिमेंट था। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये बताना था कि इज द ऑपरेशन सेम एज द ऑपरेशन डिफाइन इन एक्सरसाइज 4 एबव। देखिए इसमें रिलेट किए दोनों को, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।